हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचर्स फैक्ट्री के चैनल पर। आज हम करने वाले हैं एरर एनालिसिस, जो हमारा चैप्टर नंबर 7 है। इसकी चैप्टर एक्सरसाइज, इसकी थ्योरी हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में। अब हम करने वाले हैं इसकी चैप्टर एक्सरसाइज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्लास आपके लिए, तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। देखिए, सीटेट एग्ज़ाम की टेस्ट सीरीज़ आप मात्र 100 रुपीज़ में खरीद सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको टॉपिक वाइज सभी के टेस्ट मिलेंगे, सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट, ऑल टेस्ट अवेलेबल है एग्जाम तक। ठीक है, आप इसको खरीद सकते हैं मात्र 100 रुपीज़ में। ठीक है, आगे देखिए। A class was asked to round off 342, 718 and 315 to the nearest 10. One of the students' answer was 340, 710 and 310. What types of error in? हमें बताना है। देखिए क्या क्वेश्चन है। एक कक्षा को 342, 718 और 315 के निकटतम 10 तक पूर्णांकित करने के लिए कहा गया था। ठीक है, क्या कहा गया था कि इनके कम से कम 10 तक पूर्णांकित करने को कहा, निकटतम 10। ठीक है, नियरेस्ट 10। लेकिन एक छात्र ने क्या उत्तर दिया कि 340, 710 और 310। ठीक है, इनके उसने इनका निकट, इसका निकट ऐसे कर लिया। तो इसमें किस प्रकार की एरर या त्रुटि हमें देखने को मिल रही है? देखिए ऑप्शन: गलत एल्गोरिदम, पूर्ण समूहन त्रुटि, मूल तथ्य त्रुटि या फिर गलत संचालन, रॉन्ग एल्गोरिदम, रीग्रुपिंग एरर, बेसिक फैक्ट एरर या फिर इनकरेक्ट ऑपरेशन। किस टाइप की एरर देखने को हमें इसमें मिलती है? ठीक है, एल्गोरिदम क्या होता है? निर्देशों का एक सीमित सेट होता है। ठीक है, इसमें हमें एल्गोरिदम की मिस्टेक देखने को मिलती है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन क्या है ये, जिसमें एक कक्षा को छात्र को क्या करने के लिए बोला, 342, 718 और 315 के निकटतम 10 अंक तक पूर्णांकित करने को कहा है। लेकिन उन्होंने क्या लिख दिया, 340, 718, 710 और 310। ठीक है, तो किस टाइप की एरर है ये? गलत एल्गोरिदम, रॉन्ग एल्गोरिदम। आगे देखिए। A very common error observed in addition of linear expression is 5y plus 3 is equal to 8y. This type of error is termed as, देखिए, रेखिक अभिव्यक्ति के योग में, एक रेखिक जो समीकरण है हमारी, उसके योग में, एडिशन में देखी जाने वाली एक बहुत ही सामान्य त्रुटि है। एक कैसी? 5y प्लस 3 इक्वल 8y। ठीक है, ये एरर है। तो इस प्रकार की त्रुटि को हम क्या कहेंगे? बताइए। लिपि की त्रुटि है ये, वैचारिक त्रुटि है, प्रक्रियात्मक त्रुटि है या फिर लापरवाही से की गई त्रुटि है? बताइए। क्लेरिकल एरर, कॉन्सेप्चुअल एरर, प्रोसीजरल एरर या फिर केयरलेस एरर? तो देखिए ये कैसी त्रुटि है हमारी? वैचारिक त्रुटि। ठीक है, इस पर विचार नहीं किया और हमने इसमें मिस्टेक कर दी। ठीक है, ये इक्वेशन नहीं बनती है। ठीक है, आगे देखिए क्या है? वैचारिक त्रुटि मतलब कॉन्सेप्चुअल, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। ठीक है, आगे देखिए। इस टाइप से हम नहीं कर सकते। आगे देखिए। क्लासरूम टीचिंग स्किल्स आर डेवलप्ड बाय यूजिंग डिवाइस एज फीडबैक। एक कक्षा कक्षी शिक्षण कौशल डिवाइस का उपयोग करके विकसित किए जाते हैं फीडबैक के रूप में। बताइए, कक्षा कक्ष में जो शिक्षण कौशल डिवाइस का यूज करके हम क्या करते हैं, क्या विकसित किए जाते हैं फीडबैक के रूप में? सिमुलेशन टेक्निक, टी ग्रुप टेक्निक या फिर माइक्रो टीचिंग या फिर प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। सिमुलेशन तकनीक, टी ग्रुप तकनीक, माइक्रो टीचिंग या प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन क्या किए जाते हैं? थर्ड का क्या आंसर है? माइक्रो टीचिंग। अब देखिए माइक्रो टीचिंग के बारे में पढ़ते हैं। माइक्रो टीचिंग क्या होती है? माइक्रो टीचिंग क्या है? एक शैक्षणिक दृष्टिकोण है। ठीक है, क्या है? एक शैक्षणिक दृष्टिकोण है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, जिसके तहत शिक्षक एक नियंत्रित, क्या करते हैं, एक नियंत्रित वातावरण में छात्रों के छोटे समूह के साथ काम करते हैं। एक कंट्रोल उनका एटमॉस्फेयर होता है, पूरी तरह से कंट्रोल होता है, और एक ग्रुप के, मतलब एक ग्रुप में छोटे छोटे बच्चों के समूह के रूप में काम करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? माइक्रो टीचिंग में क्या होता है? इसमें टीचर्स और जो उनके साथ सहकर्मी, ठीक है, जो बच्चों के साथ उनके फ्रेंड सर्कल है, साथी और पर्यवेक्षक है, उनको छोटे छोटे क्या कराते हैं? पाठ पढ़ाते हैं, लेसन पढ़ाए जाते हैं। फिर क्या होता है? और तुरंत ही क्या कर देते हैं? उन पर फीडबैक दे देते हैं। ठीक है, उनको लेसन पढ़ाया जाता है, तुरंत उनको फीडबैक दे दिया जाता है। ठीक है,
उस पर प्रतिक्रिया होती है और फीडबैक से क्या पता चलता है कि उन्हें कितना समझ में आया है, कहाँ इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, कहाँ सुधार किया जा सकता है। यहाँ शिक्षकों को अपने शिक्षण कौशल को बेहतर बनाने का भी एक तरीका होती है। ठीक है, तो ये क्या है, एक टीचर्स के कंट्रोल होती है पूरी तरह से। छोटे छोटे बच्चों के ग्रुप्स बनाकर उन्हें पाठ पढ़ाया जाता है, फीडबैक दे दिया जाता है तुरंत, ये होती है माइक्रो टीचिंग। ठीक है, तो देखिए कक्षा कक्ष शिक्षण कौशल डिवाइस का यूज करने के लिए क्या किए जाते हैं, माइक्रो टीचिंग, फीडबैक के रूप में माइक्रो टीचिंग। आगे देखिए, द स्टेप ऑफ टीम टीचिंग इज, टीम टीचिंग का चरण क्या है, टीम टीचिंग जो होती है, टीम टीचिंग, ठीक है, उसकी स्टेप क्या है, देखिए प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड इवेल्युएशन, या प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड इवेल्युएशन। टीम स्टेप, द स्टेप ऑफ टीम टीचिंग, टीम टीचिंग का चरण क्या होता है, टीम बनाकर जब टीचिंग की जाती है। योजना बनाना, योजना और संगठन, संगठन और मूल्यांकन, योजना, संगठन और मूल्यांकन। क्या है, टीम टीचिंग का उद्देश्य क्या होता है, देखिए टीम टीचिंग का चरण होता है योजना, प्लानिंग भी बनाते हैं, संगठन भी, टीम बनाएंगे और मूल्यांकन, इवेल्युएशन करना, तीनों उद्देश्य होते हैं। ठीक है, क्या तीनों इसके स्टेप है, तीनों चरण है। आगे देखिए, माइक्रो टीचिंग इज अ सिस्टम ऑफ, माइक्रो टीचिंग जो है किस, एक प्रणाली किसकी है, देखिए कंट्रोल्ड प्रैक्टिस या फिर अनकंट्रोल्ड प्रैक्टिस, बोथ ए एंड बी, या नॉन ऑफ द अबव। नियंत्रित अभ्यास है, अनियंत्रित अभ्यास है, ए और बी दोनों है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। अभी हमने माइक्रो टीचिंग के बारे में पढ़ा था, तो ये क्या थी, नियंत्रित अभ्यास मतलब कंट्रोल्ड प्रैक्टिस। ठीक है, क्या है ये, कंट्रोल्ड प्रैक्टिस। क्लियर है, आगे देखिए, मीनिंग ऑफ द वर्ड ह्यूरिस्को इज, ह्यूरिस्को के बारे में कल हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, ह्यूरिस्को शब्द कहाँ से आया। ठीक है, तो मीनिंग ऑफ द वर्ड ह्यूरिस्को, ह्यूरिस्को का शब्द का अर्थ क्या है, ह्यूरिस्को का ये जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है, टू नो, टू थिंक, टू लर्न, टू डिस्कवर, जानना, सोचना, सीखना या फिर खोज करना। इन्होंने किस चीज को किस चीज के बारे में कहा था, बच्चों को क्या करना चाहिए, क्या मतलब, इसका आंसर कमेंट कीजिए। 6 का आंसर क्या है हमारा, टू डिस्कवर, खोज करना। ह्यूरिस्को का अर्थ क्या होता है, इस शब्द का अर्थ होता है खोज करना। ठीक है, डिस्कवर करना चीजों का। आगे देखिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग एज ए स्ट्रेटेजी ऑफ डूइंग मैथमेटिक्स इन्वॉल्व्स, गणित करने की रणनीति के रूप में समस्या समाधान में क्या शामिल है, गणित जब हम करते हैं सॉल्व, उसमें समस्या समाधान में क्या शामिल है, एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच, एस्टिमेशन, एक्सटेंसिव प्रैक्टिस, या फिर यूजिंग क्लूज टू अराइव एट अ स्टेशन एट अ सॉल्यूशन। देखिए, गतिविधि आधारित दृष्टिकोण शामिल है, या फिर अनुमान, व्यापक अभ्यास, समाधान पर पहुंचने के लिए सुराग या क्लू होते हैं उनका उपयोग करना। गणित करने की जो रणनीति स्ट्रेटेजी होती है उसमें समस्या समाधान में क्या शामिल है, तो समस्या समाधान में क्या शामिल है, गतिविधि आधारित दृष्टिकोण, कैसे समस्या प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी, जब हम एक्टिविटीज से बच्चों को पढ़ाएंगे सिखाएंगे। ठीक है, गतिविधि आधारित जो हमारा दृष्टिकोण है वो। ठीक है, आगे देखिए, which teaching comparison of fraction in which the numerator are same, example 3/5 and 3/7. Rohit's response was, since the numerator are same and since 7 is larger than 5, therefore 3/7 is bigger than 3/5. They suggested that भिन्नों की तुलना सिखाना जिसमें अंश समान है। हमें क्या सिखाना है, जो फ्रैक्शन होते हैं उनको कंपेयर करना, जिसमें क्या है अंश, अंश क्या है समान होते हैं। उदाहरण के लिए देखिए 3/5 और 3/7 लिया, अंश समान दिख रहे हैं हमें दोनों। ठीक है, अब रोहित का जवाब क्या था, उन्हें कंपेयर करना सिखाना है टीचर को, लेकिन इनके क्या अंश समान दे दिए उन्होंने। अब रोहित का क्या आंसर था, चूंकि अंश समान है, अंश समान है और 7 क्या है 5 से बड़ा है, तो उन्होंने क्या बोला कि 3/7 बड़ा है इससे। ठीक है, क्या बोला कि 3/7 बड़ा है, क्योंकि अंश समान है और 7 जो है 5 से बड़ा है, इसलिए क्या है ये वाला 3/7 है, ये बड़ा है 3/5 से, ये बोला है। इससे क्या पता चलता है हमें, देखिए Rohit does not know the concept of equivalent fraction. Rohit has not practiced well. Rohit does not understand the
magnitude of friction. रोहित does not know the concept of numerator and denominator. देखिए रोहित को समतुल्य भिन्नों की अवधारणा नहीं पता है, या फिर रोहित ने अच्छी तरह से अभ्यास नहीं किया है, रोहित को भिन्नों का परिमाण समझ में नहीं आता है, या फिर रोहित को अंश और हर की अवधारणा के बारे में नहीं पता है। ठीक है, तो हमें ये इस टाइप की जो एरर हो रही है इससे क्या पता चल रहा है, देखिए जो रोहित है उसको भिन्नों के परिमाण जो होते हैं मेजरमेंट वो समझ में नहीं आता है। ठीक है, क्या समझ में नहीं आता है? भिन्नों का परिमाण, क्योंकि उसने इसको बड़ा बता दिया। ठीक है, आगे देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ एरियाज ऑफ प्लेन फिगर कैन बी इंट्रोड्यूस टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th बाय measuring the area of any figure with the help of different object like palm, leaf and pencil etc. Calculating the area of a rectangular by finding length and breadth of a rectangle and using the formula for area of a rectangle, stating the formula for area of rectangular and square, कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ फिगर एज विथ द हेल्प ऑफ काउंटिंग यूनिट स्क्वायर्स। देखिए समतल जो आकृतियां होती है जिनके समान तल होते हैं, समतल आकृतियां, उनके क्षेत्र की अवधारणा को कक्षा 5th के विद्यार्थियों को किस प्रकार से हम प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, किस प्रकार से उन्हें प्रस्तुत किया जा सकता है उनके सामने। किसी भी आकृति का क्षेत्रफल विभिन्न वस्तुओं जैसे कि जो ताड़ होता है हमारा, पत्ती और पेंसिल आदि की सहायता से मापना सिखाएं उनको। ठीक है, किसी भी क्षेत्रफल, किसी भी आकृति, कोई भी आकृति, कोई भी शेप से उसका हम एरिया इस तरह से इन चीजों का यूज करके उसे सिखाएं, या फिर आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करके आयत के क्षेत्रफल के सूत्र बताएं उन्हें, सूत्र का यूज करके आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करवाएं, आयत और वर्ग क्षेत्रफल का सूत्र बताएं, या फिर इकाई वर्ग की गणना के लिए सहायक आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। देखिए सूत्र तो याद नहीं करवा सकते उनसे। ठीक है, ये तो गलत है पूरी तरह से। आयत की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करके आयत के क्षेत्रफल के सूत्र का उपयोग करके आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कराना नहीं करवा सकते। ठीक है, आयत और वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र याद नहीं करवाना है। ठीक है, इकाई वर्ग की गणना की सहायता से आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना इकाई वर्ग की सहायता से भी नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं हम? किसी भी आकृति, कोई भी शेप से उसका एरिया विभिन्न वस्तुएं जैसे कि वो बच्चे जो देखते हैं, ठीक है, अपने सामने पेंसिल, ताड़, पत्ती, इनको मेजरमेंट करके इनकी आदि की सहायता से माप सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे देखिए, स्टूडेंट ऑफन मेक अ मिस्टेक in comparing the decimal numbers. For example, 0.50 is larger than 0.5. The most probable reason for this error is misconception regarding the significance of zero is ordering decimal, lack of practice of these types of question in the class, lack of concrete experience of representation of decimal numbers on number line, केयरलेस अटेम्प्ट बाय द स्टूडेंट। देखिए छात्र अक्सर दशमलव संख्याओं की तुलना में क्या करते हैं? गलती करते हैं। अक्सर क्या करते हैं, जो डेसिमल जो होती है उनकी, ये 3.2 जैसे कि दशमलव संख्या होती है, उनमें अक्सर क्या करते हैं, उनके कंपैरिजन में मिस्टेक कर देते हैं, गलती कर देते हैं। उदाहरण के लिए 0.50, ठीक है, 0.5 से बड़ा है। बच्चों ने क्या बोला कि ये 0.50 बड़ा है 0.5 से, ये बोला। ठीक है, 0.5 से। तो इस प्रकार की त्रुटि जो हुई है उसका सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है? देखिए दशमलव को क्रमित करने में शून्य के महत्व के बारे में गलत धारणा है उनके, या फिर कक्षा में इस प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास नहीं हुआ, प्रैक्टिस नहीं हुई। संख्या रेखा पर दशमलव संख्या के प्रतिनिधित्व के ठोस अनुभव का आधार है, या फिर छात्रों की लापरवाही से किया गया प्रयास है। मतलब प्रैक्टिस में उन्होंने क्या की? लापरवाही की। तो इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए दशमलव प्रॉब्लम इनको मिस्टेक हो रही है यहाँ पे। तो दशमलव को क्रमिक करने के लिए किस तरह से हम सीक्वेंस में लिखते हैं, क्रमित करते हैं, शून्य के महत्व के बारे में उनकी बिल्कुल गलत धारणा है। ठीक है, हमें पता है दशमलव के बाद जीरो आ जाती है, ये कोई भी संख्या के बाद, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। ठीक है, कितने ही जीरो, यहाँ आगे आप कितने ही जीरो लिख दो, इसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। ठीक है, तो क्या है,
दशमलव को क्रमित करने में शून्य के महत्व के बारे में उनकी क्या है, गलत धारणा है कि यहाँ 50 आ गया, ये 5 आ गया तो ये बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये गलत धारणा उनकी बनी हुई है, इसलिए ये मिस्टेक होती है। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास ना होना, ये हम नहीं बोल सकते कि उनको प्रैक्टिस नहीं है। संख्या रेखा पर दशमलव के प्रतिनिधित्व के ठोस अनुभव का अभाव, ये भी नहीं है। छात्रों द्वारा लापरवाही से किया गया, ये भी गलत। तो क्या है हमारा बेस्ट ऑप्शन, दशमलव को क्रमित करने में शून्य के महत्व के बारे में उनकी जो धारणाएं हैं वो गलत है। ठीक है, आगे देखिए, पैसा फास्टैग रिवीजन बैच आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ग्राम सेवक, आरोग्य सेवक, सेविका, आंगनवाड़ी पर्यवेक्षिका, मात्र 700 रुपये में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे विद एनालिसिस। सभी सब्जेक्ट के रिकॉर्डेड लेक्चर है, लाइव क्लासेस है, टेस्ट सीरीज, ई बुक्स और वीडियो डाउनलोड फैसिलिटी अवेलेबल है। एक लेक्चर आप अनलिमिटेड टाइम देख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मात्र आपको 100 रुपीज़ में मिलने वाली है इसकी, ग्राम सेवक, आरोग्य सेवक, सेविका। ठीक है, तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। 1 ईयर वैलिडिटी, अनलिमिटेड अटेम्प्ट दे सकते हैं। ठीक है, और एग्जाम पैटर्न के अनुसार इसमें टेस्ट रखे गए हैं, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए जो कॉन्टैक्ट नंबर शो हो रहे हैं स्क्रीन पर, उस पर कॉल करके आप ले सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, द मोस्ट अप्रोप्रिएट टूल टू एक्सपोज द स्टूडेंट ऑफ क्लास सेकेंड टू प्लान फिगर इट्स वर्टिकल एंड एजेस इज ब्लैक बोर्ड, सरफेस, जियो बोर्ड, नेट्स ऑफ 3D सॉलिड्स या क्यूब्स। देखिए, कक्षा सेकेंड के विद्यार्थियों को समतल आकृतियों और उसके शीर्ष और किनारों से परिचित कराने के लिए सबसे उपयुक्त उपकरण क्या है। ठीक है, हमें समतल आकृतियों के बारे में बताना है, उसके शीर्ष बताना है, उसके किनारे बताना है, कितने किनारे। तो इसके लिए हम उन्हें कैसे परिचित करा सकते हैं, कैसे उन्हें समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं। ब्लैक बोर्ड की सहायता से, या फिर जो ब्लैक बोर्ड उसकी सतह से, सरफेस से, या फिर जियो बोर्ड से, या 3D ठोस के जो जाल होते हैं उनसे, या फिर घन से, किससे उन्हें हम ये अवधारणाएं सिखा सकते हैं। ठीक है, क्या बताना है हमें बच्चों को, समतल आकृतियों, उनके शीर्ष और किनारे के बारे में बताना है। ठीक है, तो हम कैसे समझा सकते हैं, 3D ठोस के जाल। ठीक है, जैसे कि हम कैसे बता सकते हैं 3D ठोस के जाल, जैसे कि बच्चों को क्यूब दे देंगे। ठीक है, क्यूब दे दिया, इससे वो समझ पाएंगे, इनसे ये शीर्ष पता लग जाएंगे, उन्हें किनारे पता लग जाएंगे। ठीक है, समतल आकृतियां कितनी है, फेस, सब पता लग जाएंगे। क्या है, हम उन्हें क्या देंगे, जो 3D आकृतियां हैं उन्हें दे देंगे। ठीक है, ये दे सकते हैं हम, फुटबॉल दे सकते हैं, उससे समझ में आएगा। ठीक है, फुटबॉल में कोई शीर्ष किनारा तो नहीं होता, लेकिन आकृति कैसी होती है इसकी, 3D। ठीक है, 3D शेप में आता है। आगे जैसे लंच बॉक्स हुआ। ठीक है, इस तरह से हम उन्हें देकर समझा सकते हैं। आगे देखिए, अ स्टूडेंट वॉज आस्क्ड टू रीड द फॉलोइंग नंबर्स 306, 408 एंड 4008, 4010. He read as follow: 36, 48, 408, 4010. The reason for error is reading is that. देखिए, एक विद्यार्थी को निम्नलिखित संख्याएं पढ़ने के लिए कहा। ठीक है, क्या पढ़ने के लिए कहा, 306, 408, 4008 और 4010 ये पढ़ने के लिए कहा। लेकिन उसने इस प्रकार पढ़ा, क्या कैसे पढ़ा उसने, 306 को क्या पढ़ा, 36 पढ़ा, और 408 को 48 पढ़ा, 4008 को 408 पढ़ा है इसने। ठीक है, और 4010 को 4010 पढ़ा। ठीक है, तो इसकी जो एरर हो रही है, इसका कारण क्या है। ठीक है, किस प्रकार की एरर की है इसने, देखिए, द स्टूडेंट डज नॉट लाइक मैथ क्लास एंड फाइंड्स द क्लास बोरिंग. The student has understood the concept of place value but does not know how to use it. The student is not fit for study of math. The student is not able to understand the concept of place value and feels comfortable using 2-digit number only. देखिए, विद्यार्थी को गणित कक्षा पसंद नहीं है, मैथ की क्लास ही पसंद नहीं है, उसे कक्षा मतलब बिल्कुल आलसी, मतलब बहुत ज्यादा कैसी लगती है, बोरिंग सी लगती है। ठीक है, ऐसा ये रीजन है क्या इसका, या फिर विद्यार्थी ने स्थानीय मान जो प्लेस वैल्यू होती है उसकी अवधारणा को समझ तो लिया है, लेकिन उसे इसका यूज करना नहीं आ रहा,
या फिर विद्यार्थी गणित के अध्ययन के लिए उपयुक्त नहीं है, ठीक है, वो मैथ नहीं पढ़ सकता, या फिर विद्यार्थी स्थानीय मान की अवधारणा को समझने में सक्षम नहीं है। जो स्थानीय मान प्लेस वैल्यू होती है उसकी अवधारणा को, उसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कैपेबल नहीं है, नहीं समझ पा रहा है वो, और केवल 2 अंकों की संख्याओं का उपयोग करने में ही सहज महसूस करता है। 2 अंकों की जो संख्याएं होती है उनका यूज करने में ही वो कैसा सहज महसूस करता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? देखिए क्या है, विद्यार्थी गणित की कक्षा पसंद नहीं करता, ये तो हम बोल ही नहीं सकते, ठीक है। और समझ लिया, स्थानीय मान की अवधारणा को नहीं समझा है उसने, ठीक है, लेकिन उसका यूज नहीं कर रहा, नहीं, ये भी नहीं है। क्या है, विद्यार्थी गणित के अध्ययन, ये भी गलत है। विद्यार्थी स्थानीय मान की अवधारणा को समझने में सक्षम नहीं है, ठीक है, स्थानीय मान जो प्लेस वैल्यू होती है उसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए सक्षम नहीं है। केवल 2 अंकों की जो संख्याएं है, ठीक है, 2 अंकों की संख्या उसने यहाँ पे क्या कर दिया, 36 बोल दिया, इसको 48 बोल दिया, ठीक है, इसका यूज करके ही करने में ही सहज महसूस करता है वो, ठीक है, 40 10 इसको बोल दिया, ठीक है, समझ में आया। तो क्या है, 2 अंकों की विद्यार्थी स्थानीय मान की अवधारणाओं में तो सक्षम नहीं है समझने में, और केवल 2 अंकों की संख्याओं का उपयोग करने में ही खुद को सहज महसूस करता है, ठीक है। इन एन एक्सरसाइज द क्वेश्चन वाज मेजर द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट P से Q तक और एंड R to S. The child answered length of AB equal 5 centimeter, length of AB equal 3 centimeter. This refer to, देखिए, conceptual error, procedural error, error due to habit of naming line segment as AB, reading error. देखिए एक अभ्यास में क्या क्या है, एक प्रैक्टिस में प्रश्न था कि रेखा की लंबाई मापे। क्या है, रेखा की ऐसी रेखा दे रखी है पूरी, इसकी लंबाई मापे। क्या देखा रखा है, खंड PQ, और क्या दे रखा है RS, ठीक है, ऐसे इनकी लंबाई मापनी है। लेकिन बच्चे ने क्या उत्तर दिया, AB 5 और AB 5, ठीक है, AB की लंबाई 5, AB की लंबाई 5, दोनों की 5 5 है। तो इसने AB क्यों बोला है PQ की जगह, PQ और RS की जगह? देखिए वैचारिक त्रुटि है उसकी, या फिर प्रक्रियात्मक त्रुटि है, रेखाखंड AB को नाम देने की आदत के कारण यह त्रुटि है, या फिर पढ़ने की त्रुटि है। देखिए वैचारिक त्रुटि तो नहीं है, ठीक है, प्रक्रिया में भी नहीं है। रेखाखंड को AB नाम, उसको बिल्कुल रेखाखंड को, ठीक है, जो लाइन सेगमेंट है उसको AB नाम देने की आदत पड़ गई है, ठीक है, जैसे हम डायरेक्ट ट्रायंगल बनाते हैं और ABC नाम देते हैं, ठीक है, तो उसको क्या हो गया, इसको लाइन सेगमेंट को AB नाम देने की आदत पड़ गई है, इसलिए ये एरर उससे हो रही है, ठीक है, पढ़ने की त्रुटि भी नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, जियो बोर्ड इज एन इफेक्टिव टूल्स टू टीच। जियो बोर्ड सिखाने के लिए एक प्रभावी उपकरण है। देखिए, बेसिक जियोमेट्रिक कॉन्सेप्ट लाइक रेस, लाइन एंड एंगल्स, जियोमेट्रिकल शेप्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, डिफरेंस बिटवीन 2D एंड 3D शेप्स, या फिर कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री, किरणों, रेखाओं और कोणों जैसी बुनियादी ज्यामितीय अवधारणाएं सिखाने के लिए जियो बोर्ड का यूज है करते हैं हम, या फिर ज्यामितीय आकार और उनके गुण को बताने के लिए, या 2D और 3D आकृतियों के बीच जो डिफरेंस होता है उसके लिए, या फिर समरूपता की अवधारणा के लिए जियो बोर्ड का यूज। देखिए ज्यामितीय आकार, जियोमेट्रिक शेप्स और उनके गुण बताने के लिए जियो बोर्ड का यूज, ठीक है। आगे देखिए, एट प्राइमरी लेवल यूज ऑफ टेंग्राम, डॉट ग्राम एंड पैटर्न्स एक्सेट्रा हेल्प द स्टूडेंट्स टू, ठीक है, कल ही हमने इसको डिटेल में समझा था। अंडरस्टैंड बेसिक ऑपरेशन, एनहेंस स्पेशल अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी, डेवलप्ड सेंस ऑफ कंपेयरिंग नंबर, या स्ट्रेंथ देन कैलकुलेशन स्किल। देखिए प्राथमिक स्तर पर टेंग्राम, डॉट गेम और पैटर्न आदि का उपयोग छात्रों को किसके लिए किया जाता है, बुनियादी संचालन को समझने में मदद करता है, स्थानिक समझ क्षमता को बढ़ाता है, संख्याओं की तुलना करने में समझ विकसित करता है, या फिर गणना कौशल जो है कैलकुलेटिंग स्किल्स उसको मजबूत करता है। तो किसमें हेल्प करेगा ये, स्थानिक समझ, ये सब क्या है, स्थानिक समझ डेवलप्ड करने में, इसकी कैपेसिटी डेवलप्ड करने में हेल्प करेगा, ठीक है, स्थानिक समझ क्षमता को बढ़ाता है। टेंग्राम, डॉट गेम, पैटर्न्स, कल हमने अच्छे से इसको डिटेल में समझा था क्या होता है, ठीक है, हर चीज। आगे देखिए, एरर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन 25 मैथमेटिक्स, दिस स्टेटमेंट इज, त्रुटियां महत्वपूर्ण में
गणित में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहाँ कथन कैसा है, देखिए त्रुटियां क्या करती है, गणित में जो मैथ है उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यहाँ कथन कैसा है, false है, as there is no scope of error in mathematics, false as error indicate carelessness, true as they give ideas about how children construct mathematics concept, true as they give feedback to students about their marks। देखिए गलत है ये कथन कि त्रुटियां गणित में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह कथन कैसा है, देखिए ऑप्शन देखते हैं। गलत है क्योंकि गणित में त्रुटियों की कोई गुंजाइश ही नहीं है, यह है क्या। या फिर गलत है क्योंकि त्रुटियां लापरवाही दर्शाती है हमारी। सही है क्योंकि वे इस बारे में विचार देते हैं कि बच्चे गणित की अवधारणाओं का निर्माण कैसे करते हैं। ठीक है, सही है क्योंकि वे छात्रों को उनके अंकों के बारे में प्रतिक्रिया देते हैं। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है हमारा इसमें, देखिए सही है, त्रुटियां गणित में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। क्योंकि क्या होता है, वे इस बारे में विचार करते हैं बच्चे, ठीक है, कि मिस्टेक्स क्यों हुई, उनसे गलतियां क्यों हुई, और बच्चे गणित की अवधारणाओं का निर्माण कैसे करते हैं, ठीक है, इनके कॉन्सेप्ट का निर्माण कैसे करते हैं इस बारे में बताती है। आगे देखिए, इट इज इम्पोर्टेंट टू कंडक्ट मैथमेटिकल रिक्रिएशनल एक्टिविटीज एंड चैलेंजिंग जियोमेट्रिकल पजल इन द क्लास एस। देखिए कक्षा में गणितीय मनोरंजक गतिविधियां और चुनौतीपूर्ण ज्यामिति जो पजल्स होती है पहले आयोजित करना महत्वपूर्ण है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये, दे कैन क्रिएट इंटरेस्ट इन लो अचीवर्स एंड स्लो लर्नर्स इन मैथमेटिक्स, दे ब्रिंग स्टूडेंट आउट ऑफ द monotonous and boring routine of mathematical classroom, they give space to gifted learners, they are helpful to enhance spatial and analytical ability of every learner। देखिए जो कक्षा में गणितीय मनोरंजक हम एक्टिविटीज कराते हैं, बहुत अच्छे से इंटरटेनमेंट बच्चों के लिए एक्टिविटीज कराते हैं जिससे उनको इंटरेस्ट भी आए। चुनौतीपूर्ण ज्यामिति पजल्स वगैरह ये सोल्व कराते हैं। तो क्यों किया जाता है, ये क्या होता है, इससे वे गणित के कम उपलब्धि प्राप्त करने वाले जो बच्चे हैं, ठीक है, जो अच्छे से नहीं पढ़ते हैं और धीमी जो स्पीड जिनकी कम है गणित को सीखने में, उन छात्रों में इंटरेस्ट पैदा कर सकते हैं इसलिए। या फिर वे छात्रों को गणित कक्षा में जो बोरिंग होते हैं और उन्हें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं लगती, उनसे बाहर निकालने के लिए ऐसा करते हैं। या फिर वे प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को जगह देते हैं, जो बच्चे प्रतिभाशाली है उन्हें ही जगह देंगे ये करके एक्टिविटी करा के हम। या फिर वे प्रत्येक शिक्षार्थी को स्थानिक और विश्लेषणात्मक क्षमता को बढ़ाने में सहायता करते हैं। मतलब हर बच्चे में क्या होती है, हर बच्चे इससे क्या होंगे, स्थानिक समझ उनमें डेवलप्ड होगी और विश्लेषणात्मक मतलब चीजों को एनालिसिस करना सीखेंगे। तो किस चीज में हेल्प करता है ये हमारी, देखिए वे प्रत्येक शिक्षार्थी को, हर बच्चे को स्थानिक और विश्लेषणात्मक समझ या क्षमता बढ़ाने का मौका देती है। ठीक है, इसमें हेल्प करती है एक्टिविटीज। ठीक है, आगे देखिए, A teacher uses the exploratory approach, use the manipulative and involvement of student in discussion while giving the concept of mathematical. She uses this strategy to achieve the higher aim to teaching mathematics. Developed manipulative skills among the student, create a certain way of thinking and reasoning, या अचीव द नैरो एम ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। एक शिक्षक गणित की अवधारणाएं देते समय खोजपूर्ण दृष्टिकोण, जोड़ तोड़ का उपयोग और चर्चा में छात्रों की भागीदारी का उपयोग करता है। ठीक है, एक टीचर क्या पढ़ा रहे हैं, बच्चों को मैथ पढ़ा रहे हैं, उनके कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, तो क्या करते हैं इसके दौरान वो क्या करते हैं, बच्चों में खोजपूर्ण दृष्टिकोण, मतलब वो खुद से खोज करें चीजों की और जोड़ तोड़ का यूज करें और क्लास में क्या डिस्कस करते हैं आपस में, इन सब एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें, इन सब का यूज करते हैं टीचर। तो वहाँ इन रणनीति का उपयोग क्यों करते हैं, गणित पढ़ाने के उच्च उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए करते हैं, या फिर छात्रों के बीच जोड़ तोड़ कौशल विकसित करने के लिए, या फिर सोचने और तर्क करने का एक निश्चित तरीका बनाते हैं, या गणित पढ़ाने में संकीर्ण उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्यों करते हैं इसका यूज।
सोचने, देखिए इससे क्या होगा, बच्चे सोचेंगे और तो तर्क करेंगे, लॉजिक लगाएंगे, इसके लिए एक निश्चित तरीका बनाता है सोचने और तर्क करने का। ठीक है, तो क्या है ऑप्शन नंबर थर्ड। हम जोड़ तोड़ का यूज, डिस्कशन वगैरह ये सब क्यों करवाते हैं, जिससे क्या हो, बच्चा सोचे, लॉजिक लगाए चीजों के बारे में। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड। आगे देखिए, मैनिपुलेटिव टूल्स आर इम्पोर्टेंट फॉर लर्नर्स एट प्राइमरी लेवल एज दे हेल्प देम मोस्ट टू स्पीड अप मेंटल एंड oral calculation, perform better in examination, understand basic mathematical concept या solve word problems। देखिए, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के लिए जोड़ तोड़ उपकरण महत्वपूर्ण है क्योंकि वे उन्हें सबसे अधिक मदद करते हैं मानसिक और मौखिक गणनाओं को गति, क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा घुमा के है, देखिए मानसिक और मौखिक गणनाओं की को गति देने के लिए जोड़ तोड़ का यूज क्यों करते हैं, जोड़ तोड़ उपकरण का यूज परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन के लिए, बुनियादी गणितीय अवधारणाओं को समझने के लिए या फिर शब्द समस्याओं को हल करने के लिए। देखिए, बुनियादी गणित, तर्क करना, सोच करना, ठीक है, विचार करना, तो बुनियादी गणित की अवधारणाएं जो है, कॉन्सेप्ट है, उनको समझने के लिए हम जोड़ तोड़ का यूज करते हैं प्राथमिक लेवल, प्राइमरी लेवल पर। ठीक है, देखिए नई बैच स्टार्ट हुई है 1 जून 2024 से। ठीक है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। पुलिस भर्ती, DMER बैच, नर्सिंग ऑफिसर, सरल सेवा भर्ती, सेट नेट एग्जाम, शिक्षक पात्रता परीक्षा, आरोग्य सेवक सेविका, फॉरेंसिक बैच, आंगनवाड़ी पर्यवेक्षिका, डिपार्टमेंटल PSI, जेडपी फास्ट ट्रैक रिवीजन बैच। ठीक है, आप किसी भी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ये कूपन कोड अप्लाई करते हैं कविता 10, तो 10% डिस्काउंट के साथ किसी भी बैच में एनरोल कर सकते हैं, कोई भी नोट परचेस कर सकते हैं या फिर कोई भी टेस्ट सीरीज आप खरीद सकते हैं 10% डिस्काउंट के साथ। ठीक है, और अधिक जानकारी के लिए जो कॉन्टैक्ट नंबर शो हो रहे हैं उन पर कॉल करके आप ले सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। एरर एनालिसिस हमारा ये जो 7 नंबर का चैप्टर था ये खत्म हो गया, लास्ट चैप्टर बचा है। कल हमारा लास्ट चैप्टर भी खत्म होकर मैथ पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मैथ की पेडागोजी के 4 चैप्टर हमारे छूट गए थे, वो भी हमने कंप्लीट कर लिए। EVS ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और जो CDP है वो आपका चल ही रहा है, वो भी हो जाएगा कंप्लीट। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि सभी लोग इसका लाभ उठा पाए। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। हम हमारे सेशन को यहीं एंड करते हैं।